पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड परिसर में आयोजित रवि महोत्सव में मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख शंभू तिवारी ने कहा कि आप सब खेतों में बढ़िया पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं और रासायनिक खादों को छोड़कर जैविक खादों का प्रयोग करें, जिससे खेतों में अधिक फसल हो। वहीं बीडीओ संजीव कुमार ने कहा, किसान तभी खुशहाल होंगे जब वे वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए खेती के हुनर को समझने के साथ उसे अमल करेंगे, वरना वे किसी भी खाद बीज का लाख प्रयोग कर ले, खेतों में अच्छी पैदावार नहीं होगी। वहीं प्रखंड प्रमुख श्री तिवारी, बीडीओ संजीव कुमार, बीपीआरओ सोनाली कुमारी, तकनीकी प्रबंधन अनु कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंच संचालन लौरिया कृषि समन्वयक अशोक कुमार पांडे ने किया। इधर तकनीकी प्रबंधक द्वारा किसानों से आग्रह किया गया कि आप अपने खेतों में अधिक पैदावार बढ़ावे। आपको सहयोग देने के लिए समय पर कृषि समन्वयक और कृषि सलाहकार जाकर आपके खेतों की परेशानी को दूर करने के लिए जाते रहते हैं। आप उनके बताए गए खेती के गुणों को सीखकर बढ़िया फसल पैदा कर धन कमाएं। महोत्सव में उपस्थित माननीय प्रमुख जी, आदरणीय बीडीओ सर, हमारे सांख्यिकी पदाधिकारी और कृषि विभाग से संबंधित पदाधिकारी और अन्य सहायक लोग, इसके साथ ही हमारे मीडिया बंधु के लोग और किसान भाई लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज के इस रवि महोत्सव में विस्तार रूप से माननीय प्रमुख जी के द्वारा बताया गया है कि जहां, और बीडीओ सर के द्वारा भी, कि जहां एक तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हम कि भारत जैसा देश एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ तक कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर करती है। तो हमें कृषि के क्षेत्र में विविधता को अपनाना है, साथ ही साथ तकनीक का प्रयोग करना है और कृषि जो भी किसान की कोई भी फसल को बोते हैं तो एक बेहतर प्लानिंग के साथ वो इस कार्य को संपादित करें, ताकि उनकी उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि हो और किसान की आय में भी वृद्धि हो। इससे किसान से एक इन्वेस्टर के रूप में अपना एक विकास कर सकते हैं। और हमारा अभी के टाइम में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो भी कृषि पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि के लिए कृषि में विविधीकरण को हम लोग बढ़ावा दें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप लोग इसे विस्तार से सुनिए कि कैसे आगे कृषि के क्षेत्र में तकनीक का हम लोग प्रयोग करें और समयानुकूल किस तरह से फसल का प्लानिंग किया जा सके। थैंक यू। कृषि विभाग के सभी कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार, मीडिया बंधु और सबसे बढ़कर जिनके लिए यह आयोजन किया गया है, आयोजन किया जाता रहा है, हमारे इस प्रखंड के सम्मानित किसान भाईगण, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। एक परंपरा विगत कुछ वर्षों से बनी हुई है कि रबी के समय में रबी महाभियान महोत्सव, खरीफ महाभियान खरीफ महोत्सव, जो दो मेजर होता है वो हम लोग मनाते हैं प्रखंड स्तर पर। और विगत 11 साल तब से लगभग ये अभियान में देख रहा हूँ मोटा मोटी, और इसका असर भी हुआ है। एक आम आदमी के रूप में हम लोग का सबसे आसान काम होता है सरकार की नीतियों का, कार्यक्रम की आलोचना करना, लेकिन इसी आलोचनाओं के संदर्भ में चलते चलते हम लोगों ने इस अभियान को बहुत ही सफल बना दिया है। प्रमुख जी ने बताया ना कि खेती करना बहुत ही कलेजा का चीज होता है, बहुत सही बात इन्होंने बताया। लेकिन सबसे बड़ा संकट क्या है, जनसंख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती जा रही है, लेकिन खेती का रकबा नहीं बढ़ सकता, आप बढ़ा नहीं सकते हैं उसको। और दुर्भाग्य है कि किसानों की संख्या भी आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, किसानों की संख्या भी सीमित होती जा रही है और जो लैंड है वो भी सीमित ही है, एक होती जा रही है और एक लिमिटेड है। और दोनों में सामंजस्य बैठाकर हमारे किसान भाइयों ने जो तकनीक की मदद से जो हमारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। बीडीओ साहब, बीपीआर, हमारे कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी और सहायक बंधु, सामने बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण और जिनके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है, इस क्षेत्र के सभी किसान बंधु, मीडिया के साथी लोग, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि यह कृषि महोत्सव या कोई भी रबी महोत्सव जिस समय का जो फसल होता है प्रति साल उसका एक कार्यक्रम करके किसानों को बताया जाता है। यह बात ठीक है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ जानकारी है,
लेकिन जिस तरह से देश की आबादी बढ़ती जा रही है, सबको इस पर ध्यान देना होगा। यह बात ठीक है, आप लोग भी जानते हैं कि जब देश की आबादी बहुत कम थी तो लोग भूखे मरते थे। आज कई गुना हम लोग बढ़ बढ़ते जा रहे हैं।